दोस्तों, YouTube की दुनिया एक माया जाल है। यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कभी दिखाया नहीं जाता। आज हम इंटरनेट के जिसने करोड़ों लोगों के दिमाग को हैक, एक ऐसा इंसान जो अपने आप को कभी अर्थशास्त्री बताता है तो कभी ऐतिहासिककार बताता है और कभी साइंटिस्ट तो कभी राजनीतिक का सब। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ। आपको लगेगा कि आप एक एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप एक चालाकी से तैयार किया एजेंडा देख रहे होते हैं। दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज जर्मनी में बैठा एक लड़का का पर्दाफाश होने वाला है। सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर ढोर मराठी है कौन? हरियाणा से निकलकर जर्मनी जाने वाला एक आम लड़का जो वहां मैकेनिकल इंजीनियर करने गया था। शुरुआत में वह ट्रैवल्स ब्लॉग बनाता था, अपनी जर्मन पत्नी के साथ घूमता था, लेकिन फिर इसे अचानक समझ में आ गया कि ट्रैवल्स ब्लॉग से ज्यादा व्यूज तो भारत की राजनीति में है। आज ये महाशय जर्मनी के किसी आलीशान शहर के किसी कमरे में बैठकर भारत के 45 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी और ग्राउंड रियलिटी पर हमें ज्ञान देता है। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, जो इंसान भारत के किसी गांव में गया भी नहीं, जिसने सालों से भारत की धूल नहीं फांकी, वे सिर्फ इंटरनेट के 4 आर्टिकल पढ़कर लोगों को बताता है कि उनका देश कैसे चलना चाहिए। क्या विकिपीडिया और कुछ चंदा न्यूज पोर्टल्स को पढ़कर कोई देश के नब्ज को पकड़ सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उस नीचता की जिसके लिए ध्रुव राठी ने पूरी हद पार कर दी। व्यूज और लाइक्स की भूख इंसान से क्या क्या करवा सकती है, इसका सबसे बड़ा सबूत है इनका वे वीडियो जिनमें इन्होंने मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप ये देखिए। श्री राम को लेकर पूछता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। इन्होंने वाल्मीकि रामायण के श्लोकों को इतने चालाकी से तोड़ा मरोड़ा कि एक इंसान सच मान बैठे, लेकिन कहते हैं न कि झूठ के पैर नहीं होते। एक 12 से 13 साल के बच्चे ने अपने चैनल पर ध्रुव राठी की तथ्यों की इतनी बुरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। उसने साबित कर दिया कि कैसे संस्कृत शब्द का गलत इस्तेमाल होता है और एजेंडा फैलाया जाता है। विवाद इतना बढ़ गया कि दिल्ली हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा। गूगल और यूट्यूब को भारत में उस वीडियो को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया। आप खुद सोचिए, एक एजुकेटेड अपने ही देश के बहुसंख्यात्मक धर्म को ठेस कैसे पहुंचा सकता है? क्या यह सिर्फ एक गलती थी या कोई एक सोची समझी साजिश? अगर आप ध्रुव राठी के चैनल को देखेंगे तो भारत में जो भी गलती हो रहा है वे सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से हो रहा है। अगर आपके घर में दूध फट जाएगा तो ध्रुव राठी साबित कर देगा कि यह भी गलती प्रधानमंत्री जी की है। लेकिन जरा रुकिए, जब पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के बर्बरता होती है तो ध्रुव राठी की इंटरनेट बंद हो जाता है। जब विपक्ष के किसी मुख्यमंत्री के घर से करोड़ों रुपया कैश निकलता है तो ध्रुव राठी की स्क्रिप्ट खो जाती है। जब विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक होता है तो इनकी एडिटिंग का सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। ध्रुव हमेशा गोदी मीडिया का रोना रोता है, लेकिन क्या वे खुद गोदी यूट्यूब नहीं बन गए हैं? जब आप देश के प्रधानमंत्री पर 30 से 35 मिनट की डिक्शनरी लेकर बैठते हैं तो विपक्ष के घोटाले पर आपका मुंह क्यों सिल जाता है? ये कैसा यूट्यूबर है? आजकल इसका सबसे पसंदीदा शब्द है तानाशाही। ये हर दूसरे वीडियो में बताते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। अब जरा इस लॉजिक को समझिए, अगर भारत में सच में तानाशाही होती तो क्या ध्रुव राठी को भारत सरकार के खिलाफ करोड़ों व्यू छापने का आजादी होता? क्या उनकी वीडियो भारत में ट्रेंड कर पाती? क्या एक तानाशाह अपने देश के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाने वाले इंसान का चैनल रातों रात डिलीट नहीं करवा देता? सच्चाई तो ये है दोस्तों कि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि जर्मनी में बैठकर एक आम लड़का भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ गालियां देकर करोड़ों रुपया यूट्यूब से छाप पाता और फिर भी कहता है कि देश में आजादी नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि अगर आप रसगुल्ला खा रहे हैं और बोलते हैं कि यह देश मीठा है ही नहीं,
दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको ध्रुव राठी के दुनिया का आईना दिखाया है, जो वे कभी अपने वीडियो में नहीं दिखाते हैं। दोस्तों, एडिटिंग आप कितना भी कर लीजिए, सच कभी नहीं बदलता। मैं आपसे बस इतना कहूंगा, किसी भी यूट्यूबर को अपना दिमाग हैक मत करने दीजिए और अपने से रिसर्च करिए और पूरी जानकारी लीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है तो अपना जवाब दीजिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप अभी रिसर्च करिए, इसके बाद अगर कोई पूछे तो जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको यह मेरा रिसर्च वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, मैं वीडियो खत्म करने से पहले ये बोलना चाहता हूँ, विपक्ष के कोई आदमी आकर यहाँ पर हम कमेंट बॉक्स में गालियां दे, लेकिन आप उसको इतना ट्रोल कर दीजिए, इतना हमको यानी इस वीडियो को इतना ऊपर ले जाइए कि कोई विपक्ष देखे तो उसका